Dear friends, good morning and welcome you in this online class. Today we are to read our poem that is The Trees, which was composed by Adrian Rich, who was an American poet, essayist, and feminist. The poet talks about trees symbolically. They refer to women who have been held and are ready to move out of their houses to fulfill their primary purpose। प्रिय विद्यार्थियों, इतने से आप समझ गए होंगे कि ये पोयम में क्या कह रहा है और ये मेन पॉइंट था। इस कविता में एड्रियन रीच ने जो द ट्रीज लिखा है ये इंडिकेट किया है वोमेन को। अगर आप इसकी लिटरल मीनिंग को लेंगे, मीन्स जैसे इसमें लिखा है वैसे ही इसको आप समझने का प्रयास करेंगे तो थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्ट महसूस होगा, लेकिन आप कई बार इस वीडियो को देखिएगा, आपको पोयम अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। यहाँ पे ट्रीज इंडिकेट करता है वोमेन को, और इसमें जो पोएटेस है वो बताने का प्रयास की हुई हैं कि महिलाओं को पहले घर से बाहर जाने का अथॉरिटी नहीं था और जाते भी नहीं थी, वो आज़ाद नहीं थी। बट प्रेजेंट टाइम में वो आज़ाद हैं और हर संघर्ष कर रही हैं आज़ाद होने के लिए और अपने स्किल को दिखाने के लिए इस संसार को। तो हम सीधे पोयम पर आते हैं और पढ़ते हैं इसको, उसकी समरी को। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट that was empty all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning। देखिए इसमें जो इन्होंने लिखा हुआ है कि the trees inside are moving out into the forest that was empty all these days, where no bird could sit। करें कि जो पेड़ अंदर की तरफ थे वो बाहर जंगल में खिसक रहे हैं। मीन्स ये देखिए साफ तौर से इशारा कर रही हैं पोएटिस की महिलाएं जो अब तक घर में रहती थीं वो अब क्या है, अब बाहर की दुनिया में निकल रही हैं, अपने को आज़ाद कर रही हैं, अपनी जो एबिलिटी है उसको शो कर रही हैं और अपने हिसाब से अपनी लाइफ को सेटल कर रही हैं। और फिर आगे कहते हैं कि वह जंगल जो इतने दिनों से खाली था, मीन्स क्या कि जो महिलाएं इतने दिन तक घर में कैद रहती थीं, जो दरवाजे के अंदर तक ही सीमित रहती थीं, वो क्या है अब वो बाहर निकल रही हैं और कहती हैं कि जहाँ पर कोई पक्षी नहीं बैठ सकता था, कोई कीड़ा नहीं छिप सकता था, कोई सूर्य अपने कीड़ों रूपी पैर छाया में नहीं छिपा सकता था, यहाँ पे कोई सूर्य अपने किरणों को पैर छाया में नहीं छिपा सकता था। यहाँ लिखा ना नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो, दैट मीन्स जब सूर्य की किरणें जंगल पर पड़ती हैं तो सारी की सारी किरणें जो बीम्स होती हैं, सनरेज होती हैं, वो जंगल की जो बॉटम होता है, तल होता है, उस पर नहीं पहुंच पाती, क्योंकि जो ब्रांचेज होती हैं उसको रोकती हैं, उस सनरेज को रोक लेती हैं और एक बीम के रूप में, हल्के रूप में वो नीचे बॉटम पे ज़मीन पर आकर के रुकती हैं। तो वही करें कि जहाँ पर सूर्य अपने पैर छाया में नहीं छिपा सकता था, बात कर रहे हैं द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दी नाइट्स, करें वो जो जंगल इतने दिनों से खाली था, मतलब जो औरतें दिनों से घर के बाहर नहीं जाती थीं, अब क्या है विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, वो शाम सुबह तक भर जाएंगे। मीन्स क्या कि अब महिलाएं जो हैं, जो आने वाले समय में हैं, वो अपने आप को डेवलप कर लेंगी, अपने आप को फ्री करेंगी और अपनी जो एबिलिटी है, जो कैपेसिटी है, उसको प्रूव करेंगी। यहाँ तक ठीक से हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ। यहाँ पे हमारा देखिए है अगला स्टेंजा है ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू डिसएंगेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स इन द वरांडा फ्लोर, द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड द ग्लास, स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विथ एक्सर्शन, लॉन्ग क्रैम्प्ड bugs shuffling under the roof like newly discharged patients, half dead moving to the clinic doors। इसमें देखिए इस लाइनों में जो पोएटेस है वो कहने का प्रयास कर रही हैं कि सारी रातें जड़ें जो होती है बरामदे के फर्श की दरारों से स्वयं को मुक्त कराने का कार्य करती है। मीन्स जो महिलाएं हैं
वो दिन रात अपने आप को मुक्त कराने का प्रयास कर रही हैं, अपने आप को जो है वो लड़ रही हैं, अपने स्किल को निखारने के लिए, समाज को दिखाने के लिए कि उनके अंदर भी कुछ एबिलिटी है जो उससे वो कुछ भी कर सकती हैं। अगला नेक्स्ट पॉइंट में है द लीव्स स्ट्रेन टूवर्ड द ग्लास, स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विथ एक्सर्शन, लॉन्ग क्रैम्प्टेड बग्स सफलिंग अंडर द रूफ लाइक न्यूली चार्ज पेशेंट्स, हाफ डेज मूविंग टू द क्लिनिक फ्लोर्स। करें कि पत्तियां शीशे की तरफ दबाव डालती हैं, छोटी टहनियाँ अधिक प्रयास के कारण ऐंठ जाती हैं। देखिए साफ साफ से कह रहे हैं, इनके कहने का इशारा उधर ही जा रहा है कि जो भी जितनी भी एज की उम्र महिलाएं हैं, चाहे वो बड़ी उम्र की महिलाएं हैं या छोटी उम्र की महिलाएं हैं, जितनी सारी महिलाएं हैं वो अपने आप को सब क्या कर रही हैं, सब स्वतंत्र होने का प्रयास कर रही हैं। और जो छोटी टहनियाँ वो भी प्रयास कर रही हैं, बट वो क्या है कि प्रयास के कारण ऐंठ जाती है। इसका सिंबल क्या होता है, इस इंडिकेट क्या कर रहा है कि जो छोटी कम एज की लड़कियां होती हैं, गर्ल्स होती हैं, उनको आज़ादी नहीं मिल पाती है और वो क्या है कहीं कहीं से कुंठित हो जा रही हैं, ऐंठ जा रही हैं, बट प्रयास वो भी कर रही हैं स्वतंत्र होने के लिए। तमाम सारी जो हमारे बाउंडेशंस होते हैं, जो सोशल बाउंडेशंस होते हैं महिलाओं के लिए, उससे मुक्त होना चाहती हैं। और फिर कहते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट में कि जो लॉन्ग क्रैम्प्टेड बग्स, वहाँ से देखेंगे आप लोग, लंबी तंग शाखाएं छत के नीचे रगड़ खाकर ऐसी हो गई हैं मानो जैसे क्लिनिक के दरवाजे से बाहर आते हुए अभी अभी छुट्टी पर हुए कुछ मरीज निकल करके आए हों। यहाँ पर है कि जो लंबी तंग शाखाएं हैं छत के नीचे जो पड़ी हुई हैं, वो भी क्या है, वो भी प्रयास कर रही हैं स्वतंत्र होने के लिए, और वो ऐसे लग रही हैं जैसे कोई मरीज अभी भी ठीक हो गया हो और ठीक हो करके डिस्चार्ज हो करके वो घर आया हो। इस टाइप्स का मतलब क्या हो गया, ये इंडिकेट कर रहा है कि जो महिलाएं हैं वो अपने आप को स्वतंत्र करने का पूर्ण रूप से प्रयास कर रही हैं, और जो नहीं प्रयास कर रही हैं वो भी क्या है, वो उस तरह से हो गई हैं जैसे कोई डिस्चार्ज मरीज होता है, जब अस्पताल से उसको छुट्टी मिल जाती है तो घर आता है तो उसकी कंडीशंस उतनी अच्छी नहीं होती है जितना कि एक नॉर्मल इंसान की होती है। हम लोग अब नेक्स्ट आते हैं, हमारा अगला स्टेंजा है I sit inside, doors open to the veranda, writing long letters in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. The night is fresh, the whole moon shines in the sky till still open. The smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the rooms। यहाँ पे कह रहा है जो पोएटेस है वो पोएटेस कहने का प्रयास कर रही हैं कि आप कह सकते हैं इन दिस लाइन्स द पोएटेस सेज दैट इट सीम्स लाइक टू द ट्रीज वर्क साइलेंटली इन द नाइट इन ऑर्डर टू गेट फ्री फ्रॉम द बाउंड्रीज ऑफ द हाउस the roots of the trees work all night to free themselves through the cracks on the veranda floor। कहने का प्रयास कर रही हैं कवित्री कि मैं बरामदे, मैं मीन्स यहाँ पे जो पोएटेस है वो अपने आप को बोल रही हैं, बरामदे की ओर खुलने वाले दरवाजे को खुला रखकर अंदर बैठी हुई हूँ। मीन्स जो पोएटेस हैं वो दरवाज़ा जो है क्या है, अंदर की ओर दरवाज़ा क्या हुआ है, खुला हुआ है, और उसी दरवाजे पर वो बैठी हुई हैं। और लंबे लंबे जो लेटर्स हैं, राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, और लंबे लंबे पत्र को लिख रही हैं जिसमें मुश्किल से ही घर से जंगल के प्रस्थान की चर्चा करती हैं। कहते हैं जिसमें वो क्या करते हैं, मुश्किल से ही घर से जंगल के प्रस्थान की चर्चा करते हैं। और नेक्स्ट करते हैं कि द नाइट इज फ्रेश, रात्रि एकदम क्या है, स्वच्छ है। जो रात्रि है वो क्या है, एकदम स्वच्छ है, साफ है, और जो चंद्रमा है वो अब भी खुले आकाश में चमक रहा है। और नेक्स्ट है द स्मेल ऑफ लीव्स एंड lichen स्टिल रीचिंग लाइक वॉइस इनटू द रूम्स, माई हेड इज फुल ऑफ whispers which tomorrow will be silent। कह रही हैं कि एक आवाज़ की भांत पत्तियों जिसे आप शैवाल कह सकते हैं, काई कहते हैं अपनी भाषा में, कि महक कमरों में पहुंच रही है। और कवित्री आगे कहती हैं कि माई हेड इज फुल ऑफ whispers,
कहती है कि मेरा सिर उन फुसफुसाहटों से भरा हुआ है जो कल शांत हो जाएगी। जो कल क्या है? जो कल शांत हो जाएगी। फिर नेक्स्ट कहती है, यहाँ से आपका फोर्थ स्टैंजा है कि लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग, कहती हैं कि सुनो शीशा टूट रहा है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, और रात में लड़खड़ाते हुए पेड़ आगे आगे जा रहे हैं। नेक्स्ट कहती हैं द मून इज ब्रोकन लाइक ए मिरर, और हवाएं उनसे मिलने के लिए तेज़ी से चल रही हैं। नेक्स्ट है इट्स पीसेज फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टालेस्ट ओक, और कि सबसे ऊंचे बलूत के वृक्ष के बीच में चमकता हुआ चाँद शीशे की भांति टूटा हुआ प्रतीत होता है। एक बार दोबारा समझने का प्रयास करेगा। सबसे ऊंचे बलूत के वृक्ष के बीच में चमकता हुआ चाँद शीशे की भांति टूटा हुआ प्रतीत होता है, और कहते हैं कि इनके टुकड़े अब सबसे लंबे बलूत के पेड़ के ताज में चमक रहे हैं। था तो ये आपका पोयम था। एक बार मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दे रहा हूँ, एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, जो आपका स्टैंजा है। तो फोर्थ स्टैंजा आप देखेंगे, द स्पीकर लिसनर्स to the sound coming from the leaves and lichen on the trees. These sounds will not be present on the next day, as the trees will have moved out into the forest in the night. And the poet can hear the glasses breaking. As the glass breaks, the trees hurry go to outside. In their hurry, they fall on each other and get stuck at different places. As the trees go in the open, it seems that the wind is rushing or moving fast towards them to meet them. इस पोएम को आप लोग पढ़िएगा बार बार से, और जहाँ कहीं प्रॉब्लम होगी वहाँ आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, उसके मैं मीनिंग को, अर्थ को और भी क्लियर कर दूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।